हेलो गाइस, आप सभी का अपने रेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, मैं मयंक सर आपको जियोग्राफी का पार्ट कंप्लीट करा रहे हैं। इंडियन जियोग्राफी अभी स्टार्ट हुआ है और इंडियन जियोग्राफी में हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था भारत का परिचय एवं भारत की स्थिति। इंडियन इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया और इंडियन का एक्चुअल पोजीशन क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे भारत की जो सीमाएं, प्राकृतिक सीमाओं के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो आइए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका समय को देखते हुए, समय ना गंवाते हुए इस क्लास को मैं शुरू करता हूं। भारत का आज हम पढ़ेंगे भारत की प्राकृतिक प्राकृतिक सीमा में भारत की प्राकृतिक सीमा के नेचुरल बॉर्डर की बात करें तो भारत की प्राकृतिक सीमा दो है। कितनी है? दो। एक की मैं बात कर लूं, एक को बोलते हैं स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरे को बोलते हैं जलीय सीमा। बात क्लियर होगी? यही तो प्राकृतिक सीमा है भारत की। आइए भारत मैप बनाते हैं, इसके बाद हम लोग जानते हैं भारत के बारे में। एक्चुअली में मैप को आप बेहतरीन तरीके से नहीं, लेकिन दर्शाने की दृष्टि से मैं बात करूं तो समझाने की दृष्टि से एक मैप बना लेते हैं। ये नेपाल ऊपर की तरफ है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। आप लोग भी अपनी कॉपी और कलम को बाहर करके कॉपी पे एक अच्छा सा इंडियन मैप को ड्रा करें और उस पे सारी चीजों को दर्शाएं। ये इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका है, आपको पता है। इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। एक छोटा सा मैप है, ड्रा कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग आप सभी लोग। मैंने बोला भारत की प्राकृतिक सीमाएं दो हैं, एक स्थलीय, दूसरी जलीय। आइए हम लोग पढ़ेंगे पहले स्थलीय सीमा के बारे में, बेहतरीन से पढ़ते हैं। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा की मैं बात करूं, भारत से जो अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो भारत बनाता है वो 7 देशों के साथ बनाता है और कुल लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर। मैं बात कर लूं अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा कितने देश बनाते हैं? 7। इधर जो बन रहा है ये अफगानिस्तान है, याद रखना अफगानिस्तान है। इधर चीन है और ये जो आपको दिख रहा है ये नेपाल है। नेपाल के बाद में बात कर लूं, इधर म्यांमार है। म्यांमार के बाद आप ये देखिए अंदर में पड़ा है गोद में, इसको बोलते हैं भूटान। और भूटान के बाद यहाँ नीचे आप देखिए बांग्लादेश है। कौन सा देश है? बांग्लादेश। बातें क्लियर हो गई? आप जानते हो भारत हमारा 3 सागरों से घिरा हुआ है, इसीलिए भारत एक प्रायद्वीप है। इधर पश्चिम में अरब सागर है, अरबियन सी है, अरब सागर। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, आप जानते हो बंगाल की खाड़ी। और नीचे हिंद महासागर है। बातों के लोग प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वह स्थल, भूमि या भूमि कहें, वह स्थल जो बड़ा हो और 3 ओर जल से घिरा हुआ होता है उसी को प्रायद्वीप कहते हैं। बातें क्लियर हो? तो स्थलीय सीमा की मैं बात करूं तो ये 7 देश इसके साथ सीमा बनाते हैं। कितने देश? 7 देश।
सात देश में कौन कौन सा है? पाकिस्तान है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। चीन तीसरा है, चीन की राजधानी बीजिंग, बीजिंग, लोग बीजी बहुत रहते हैं, बीजिंग याद कर लो। नेपाल की राजधानी काठमांडू, और काठमांडू याद कर लो। भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू है, आप ऐसे रिलेट करके याद कर लो, भूटान, थिम्पू। भूत को, भूटान को भूत से रिलेट करो, और भूत कर हर कोई देखकर थरथराता है, कांपता है, हम कह सकते हैं थिम्पू। थरथराना मतलब थिम्पू। म्यांमार की राजधानी नेपिडो है, ये 6वां नंबर है, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश को बंगला से याद करो, बांग्लादेश को बंगले से रिलेट करो, और जो नया नया कोई बंगला बनवाता है ना, उसको ढाक के रखना चाहिए, ढाका। बातें समझ में आई? चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये 7 देश हो गए, हमने बात कर लिया। इसकी स्थलीय जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है मेरे दोस्त? 15,200 किलोमीटर। ये तो आप बात क्लियर हो गई। वो 7 देश हैं कौन कौन? इसके पहले की वीडियो में हमने आपको दिखाया 7 देश के बारे में, उनकी लंबाइयों के बारे में भी चर्चा कर लिया है। कौन सी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और कितना बनाता है, इसके बारे में भी पीछे वाली वीडियो में हमने चर्चा किया। लेकिन आप जान लीजिए, सबसे लंबी भारत देश से अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश है, जिसकी लंबाई 4096.6 किलोमीटर है। सबसे छोटी जो सीमा बनाता है वो बांग्लादेश, सबसे जो छोटी सीमा बनाता है वो अफगानिस्तान बनाता है, भारत से मात्र 106 किलोमीटर लगभग। बातें क्लियर हो गई? आगे की तरफ चलें। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं और बात करते हैं कि नेक्स्ट बात कर लें। आइए एक एक करके पढ़ते हैं भारत एवं बांग्लादेश के बारे में। सबसे पहले चर्चा करें भारत बांग्लादेश, भारत एवं बांग्लादेश के बारे में। भारत बांग्लादेश, डोर को बंद कर दीजिएगा भैया। आइए भारत एवं बांग्लादेश के बीच की बात कर लें। मध्य स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा आप लिख लेना। मैं पहले पॉइंट बात करता हूं। पहला पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है कि बांग्लादेश भारत देश से सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करता है। देखिए यह सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करता है। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दूसरी पॉइंट की मैं बात कर लूं, यह 4000, इसकी लंबाई कितनी है? 4096.6 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। तीसरा पॉइंट की मैं बात कर लूं, भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं? तो कितने राज्य हैं? 5। कितने राज्य? 5। आप देखिएगा, एक बार नोटिस करिए 5 राज्य कौन कौन से हैं। मैं बात कर लेता हूं 5 राज्य। इधर है सिक्किम, ये है दीदी की नगरी सिक्किम, ये ऊपर सिक्किम है और नीचे दीदी की नगरी पश्चिम बंगाल है। पहला हो गया एक। इसके बाद यहां बनाता है मेघालय, मेरी बात को समझना, मेघालय। इसके बाद ये असम बना रहा सीमा, याद रखना असम। असम 2 बार सीमा बनाता है, एक बार यहां एक बार यहां, 3 हो गया। ये है त्रिपुरा, 4 हो गया। और इसके बाद इधर बनाता है मिजोरम, जो 5 हो गया। बात क्लियर हो गया? कितने सीमा बनाते हैं? 5 राज्य सीमा बनाते हैं। वो 5 कौन कौन से हैं आपको पता हो गया होगा। एक को बोलते हैं पश्चिम बंगाल,
दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय, और चौथा है, मैं बात कर लूं, त्रिपुरा, और पांचवा है मिजोरम। ये अच्छे से आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करें, काफी महत्वपूर्ण है। यहां से एग्जाम में 2022 में पेट के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? आप बोलेंगे पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो तीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आप बोलेंगे त्रिपुरा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाता है? तो आप बोलेंगे असम। एक बार इधर एक बार इधर, थोड़ा सा बातें क्लियर होगी। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात कर लूं, भारत एवं बांग्लादेश के बीच अलग करने वाली सीमा को हम बोलते हैं शून्य परिचालन सीमा। क्या बोलते हैं? शून्य परिचालन सीमा। काफी महत्वपूर्ण है, याद करो, शून्य परिचालन सीमा बोलते हैं, याद कर लो, बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट इससे जुड़ी कुछ बातें आगे की तरफ कर लें कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं सातों, पूर्वोत्तर राज्यों को सेवन सिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवन सिस्टर। आइए देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को हम सेवन सिस्टर कहते हैं, और उस सेवन सिस्टर में 7 बहनें हैं। कितनी बहनें हैं? 7। सेवन सिस्टर एग्जाम में आ चुका है, याद रखना। सेवन सिस्टर, पहला मैं बात कर लूं, असम है। दूसरे की मैं बात करूं, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। तीसरे की मैं बात कर लूं, नागालैंड है। चौथे की मैं बात करूं तो मणिपुर है मेरे दोस्त हैं, और पांचवा मिजोरम है, मिजोरम। छठवें की मैं बात कर लूं, त्रिपुरा है, और सातवें की मैं बात करूं तो मेघालय है। इन्हें सेवन सिस्टर का दर्जा दिया जाता है, और सिक्किम को सेवन सिस्टर का ब्रदर कहा जाता है। क्या? ब्रदर कहते हैं, भाई कहते हैं। सिक्किम यही है जो एकदम जैसे नाक का चेहरा का सबसे ऊपरी भाग जो उठा हुआ होता है, नकुना जिसे नाक कहते हैं, उसी तरह भारत का ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है वो सिक्किम है। बातें क्लियर हो गई, इसी को भाई कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम, नेक्स्ट आगे चलते हैं थोड़ा सा, और भारत और चीन के बीच में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन हर हाल में आएगा, आप अच्छे प्रकार से इसको जरूर पढ़ें और पढ़ के जरूर जाए, बनाए रखें, एक बार जरूर वीडियो को पूरा देख के जाएं। भारत और चीन के बीच में, मैं भारत नहीं मिटाऊंगा, चीन के मध्य स्थलीय सीमा की मैं बात कर लूं, पहला पॉइंट जो बनता है, भारत जो है चीन देश से दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। दूसरी सबसे लंबी, दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, जो 3488 किलोमीटर है। कितनी है? 3488 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, यहां एक प्रश्न पूछा जाएगा, भारत के कितने राज्य हैं जो चीन देश से सीमा बनाते हैं, साझा करते हैं? आप क्या बताएंगे? आइए देखिए, यहां पे आप देख रहे हैं ये लद्दाख है, एल फॉर लद्दाख, और इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा ये हिमाचल प्रदेश मेरे दोस्त। हिमाचल प्रदेश के बाद आपको ये दबा हुआ भाग जो दिख रहा है, इसे बोलते हैं उत्तराखंड। बात क्लियर हो गई। इसके बाद ये उठा हुआ भाग को बोलते हैं हम सिक्किम।
सिक्किम के बाद ये इधर अरुणाचल प्रदेश पड़ जाता है, याद रखना। असम के जस्ट बगल अरुणाचल प्रदेश है। और आप जानते हैं असम का जो मैप है वो गुलेल के आकार का। किस आकार का? गुलेल के आकार का। बातें समझ में आई? महत्वपूर्ण है, याद रखना। आप काउंट करो, चीन से कौन कौन से देश सीमा बना रहे हैं? 1, 2, सिक्किम 3, अरुणाचल प्रदेश 4। लद्दाख एक यूटीएस है, मतलब यूनियन टेरिटरी स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश है। 4 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं भारत के। कितने राज्य हैं? 4 राज्य प्लस 1 यूटीएस। वो 4 राज्य हैं कौन कौन? याद करो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। मैं बात कर लूं यूनियन टेरिटरी स्टेट कौन सा है, तो आप बोलेंगे लद्दाख। प्रश्न यही तक नहीं है, उसके आगे भी बन सकता है। पूछेगा भारत का वह कौन सा स्टेट है जो चीन देश से सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, आप बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश। सबसे छोटी कौन बनाता है, तो आप बोलेंगे सिक्किम बनाता है। कौन बनाता है? सिक्किम बनाता है। आइए अगला क्वेश्चन बनता है यहां से ये है कि भारत और चीन को अलग करने वाली जो सीमा है, जो लाइन है, जो रेखा है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कहते हैं। अच्छे से आप याद करो। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद हम भारत और पाकिस्तान के बारे में चर्चा करेंगे। भारत पाकिस्तान, इसको हम पाक लिख दे रहे हैं। पाक के मध्य स्थलीय सीमा। सीमा मतलब वो सीमा नहीं जो पाकिस्तान से आई है। सीमा का मतलब दो देशों के बीच निर्धारित जो एक लाइन होती है उसको बोलते हैं सीमा। किसी भी चीज प्रकार की सीमा हो सकती है। आपके लांघने की भी एक सीमा होती है, बोलते हैं इस सीमा के बाद आप लांघ जाएंगे तो चौपट हो जाएगा। आप उसको पसंद कर रहे हैं, कौन सीमा तक पसंद कर रहे हैं? एक सीमा से बाहर हम उसको पसंद कर रहे हैं, आप लोग यही तो कहते हैं। और कोनो इतना ज्यादा सीमा को लांघ जाता है कि उसके डुबा जाता है, उसी में फिर प्यारे में डुबा जाता है, पूरा चौपट हो जाता है, खतरा ही कर जाता है एकदम बहुत बुरे तरीके से। बात समझ में आ रहा ना? आपको सीमा के अंदर ही रहना, सीमा के अंदर खतरा मंडरा सकता है। तो वो सीमा नहीं जो पाकिस्तान से आई है, सीमा हैदर। यहां सीमा का मतलब दूसरा, बॉर्डर। बात समझ में आ रहा? चलिए तो बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 3323 किलोमीटर है। कितनी है? 3323 किलोमीटर लंबाई है। यह भारत से तीसरी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाने वाला देश है। तीसरा कौन सा है? तीसरा सबसे लंबा स्थलीय सीमा बनाने वाला, सीमा बनाता है, ऐसे लिख लो, बनाता है, सीमा बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात कर लूं, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा बना रहे हैं और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बना रहा है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं यह है गुजरात। क्या है? गुजरात। आप इसको बेहतरीन तरीके से मैप को ड्रा कर लीजिएगा, मैंने समझाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। इसके बाद आ जाता है पंजाब। पंजाब के बाद आ जाता है जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर।
गुजरात एक, राजस्थान दो, पंजाब तीन, तीन राज्य, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो तीन राज्य प्लस दो केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से स्थलीय सीमा बनाते हैं, चोट्टा से स्थलीय सीमा बनाते हैं। बात समझ में आ गया। अब किसी का लड़का है पाकिस्तान, लेकिन किसी का लड़का, सब कहते हैं अपने लड़के से हर कोई हार जाता है, लेकिन एक सीमा तक हार जाता है, एक सीमा के बाद उसको खचरा जाता है, खचरा जाता है पूरा ढाई के खुमिया के, जैसे रुई जैसे खुमिया जाती है ऐसे फिर खुमिया जाएगा, कचरा जाएगा ठीक से। बात समझ में आ गया। तो चले आगे बढ़े। देखिएगा कितने राज्य हैं, तीन राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तीन राज्य कौन कौन से आप लिख लीजिए तीनों राज्यों के बारे में। गुजरात है, राजस्थान है मेरे दोस्त, और चौथा है, तीसरा है पंजाब, प्लस दो यूटीएस हैं, इनकी यूनियन टेरिटरी स्टेट के बारे में बात कर लें। एक है जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख। लेकिन इसके आगे भी प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान से सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो आप बोलेंगे राजस्थान है, तथा सबसे छोटी कौन बनाता है, आप बोलेंगे पंजाब है। बात किसी को दिक्कत यहां तक। लेकिन भारत एवं पाकिस्तान को अलग करने वाली जो रेखा है उसे बोलते हैं डोरंड। क्या बोलते हैं, डोरंड नहीं बोलते, उसे बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। डोरंड तो अफगानिस्तान और भारत को अलग करने वाली रेखा थी, लेकिन वर्तमान में नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने वाली रेखा बन चुकी है। बात क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारत एवं नेपाल के बीच स्थलीय सीमा के बारे में बात कर लें। भारत नेपाल के मध्य, आगे आप लिख लीजिए, इसका मतलब यही हो गया स्थलीय सीमा की मैं चर्चा कर रहा हूं। पहले पॉइंट की मैं बात करूं, जो भारत है ये नेपाल देश से यहां से स्टार्ट होता है, यहां समाप्त होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1751 किलोमीटर है, कहीं कहीं दिया है 1725। कुल लंबाई की मैं बात कर लूं तो 1751 दिया है, कहीं 1725 मिलता है लगभग, लेकिन आपको 1751 याद करके रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करूं, भारत के 4 राज्य हैं, कितने, 4 5। भारत के 5 राज्य हैं जो नेपाल देश से सीमा बनाते हैं। यूपी हो गया, बिहार हो गया 3 हो गया, पश्चिम बंगाल 4 हो गया, सिक्किम 5 हो गया। 5 राज्य इससे क्या बनाते हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं। 5 राज्य, ये पांचों राज्य कौन कौन सा है, एक यूके हो गया उत्तराखंड, दूसरा यूपी हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया, तीसरा बिहार हो गया, और चौथा कौन सा है, चौथा दीदी की नगरी पश्चिम बंगाल हो गया। और पांचवी की मैं बात कर लूं तो पांचवा सिक्किम है। बातें क्लियर होगी। बात नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, भारत का वह कौन सा स्टेट है जो नेपाल देश से सबसे लंबी सीमा बनाता है। आप क्या बताएंगे, यूपी जो है नेपाल देश से सबसे लंबी सीमा बनाता है। यूपी सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, स्टेट सबसे लंबी, तो यूपी बनाता है। किससे बनाता है, नेपाल से बनाता है। बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, आगे थोड़ा सा आगे बढ़कर और बात कर लें तो सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है, सबसे छोटी, नहीं ठीक है सर, सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है डिपेंड नहीं करता है। तो सबसे छोटी सीमा आप देखिएगा
मैं बात कर लूं सबसे छोटी तो पश्चिम बंगाल बनाता है। सबसे छोटी क्या बनाता है? पश्चिम बंगाल बनाता है। चले आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट, आप एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। इसके बाद में बात कर लो यूपी के कितने जिले हैं। यूपी के कितने जिले हैं? क्या मैंने बोला? किसी को मत बताइए, किसी को। यूपी के कितने जिले हैं जो नेपाल देश से सीमा बनाते हैं? 7। कितने हैं? 7 जिले। कौन कौन से? एक बार क्रम से पश्चिम से पूर्व की क्रम याद कर लो, पश्चिम से पूर्व। यूपी के 7 जिले कौन कौन से हैं? एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण। पहला है पीलीभीत, पीलीभीत। दूसरा है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। तीसरे की मैं बात करूं तो तीसरा कौन सा है? बहराइच। और चौथे की मैं बात कर लूं तो चौथा है श्रावस्ती। अच्छे से याद करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो एकदम बेहतरीन तरीके से, 1 नंबर आपको मुफ्त में मिलने वाला है। और पांचवा है मेरे दोस्त, पांचवे की मैं बात करूं तो पांचवा है बलरामपुर, बलराम है। छठवां है सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थ नगर। सातवां है मेरे दोस्त महाराजगंज, महाराजगंज। बातें क्लियर हो गई? ये आपको याद करना है एक अच्छे तरीके से। काफी मैं अपनी कलमों से हैंड राइटिंग में बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिए और पेपर से पहले पढ़ के जरूर जाइए मेरे दोस्त। आइए आगे थोड़ा सा हम बात करते हैं। भारत और नेपाल के बीच स्थलीय सीमा के बारे में हमने बात कर लिया। अब थोड़ा सा आगे और बात करते हैं। भारत और म्यांमार देश के बीच स्थलीय सीमा के बारे में चर्चा करेंगे। भारत और म्यांमार, इसको मिटा दें, यहां म्यांमार लिख दें, म्यांमार। और आपको पता है म्यांमार की राजधानी बातें क्लियर हो गई? चले इसमें पॉइंट की मैं बात करूं, भारत म्यांमार, म्यांमार इधर है और आप जानते हो म्यांमार की राजधानी नेपिडो है। म्यांमार में, म्यांमार देश जो है वो भारत का ही हिस्सा है। हाँ, आज भारत अखंड भारत, इसी से टूट कर म्यांमार अलग हुआ है। आइए देखते हैं म्यांमार जो है ये इससे जो है ये पूरी की पूरी जो लंबाई है वो 1643 किलोमीटर की है। लंबाई की मैं बात करूं कितनी लंबाई सीमा बनाता है तो 1643 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है मेरे दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट में बात कर लो, भारत के कितने राज्य हैं? 1 2 नागालैंड, नागालैंड। और इसके बाद ये है मणिपुर। 1 2 3 4 मिजोरम। 4 राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। 4 राज्य, 4 राज्य कौन कौन से? एक है अरुणाचल प्रदेश, आपको पता हो गया होगा, नागालैंड और मणिपुर। नेक्स्ट मिजोरम। बात क्लियर हो? चलें आगे बढ़ते हैं। लेकिन म्यांमार देश से भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी सीमा बनाता है? आप बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश। सबसे छोटी कौन बनाता है? आप बोलेंगे नागालैंड। बातें क्लियर होगी? स्पष्ट हो गया? भारत और म्यांमार को अलग करने वाली, डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी है? कोई लाइन नहीं है, एक प्राकृतिक रूप से डिवाइड होती है। और हिमालय का जो दक्षिणी भाग है, जो दक्षिण की तरफ मुड़ा है ऐसे, इस पर्वत को बोलते हैं अराकान-योमा पर्वत। यही अराकान-योमा पर्वत भारत और म्यांमार को अलग करता है। पहले म्यांमार को बर्मा कहा जाता था, आज म्यांमार कहा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसके बाद भारत एवं भूटान देश के बीच की चर्चा हम करते हैं। भारत भूटान, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, भारत भूटान। भारत जो है, ये देखिए यहां पे, इसी भारत जो है भूटान देश से 699 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। कितना? 699। आपको पता है ये भूटान सिक्किम के पास एक भारत की गोद में बैठकर एक बच्चे की तरह झलुए पे बैठकर खेल रहा है। क्या कर रहा? खेल रहा है। एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा देश है जो शांत स्वभाव का, किसी भी प्रकार की उद्रिक्तता नहीं करता। उसे पता है भारत क्या है। बातें समझ में? आइए चर्चा करें। यह भूटान देश से कितनी लंबी सीमा बनाता है? लंबी की मैं बात कर लूं तो 699। भारत के कितने राज्य इससे सीमा बना रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है एग्जाम के लिए। तो ये जो बनाता है वो देखिएगा एक बार, पश्चिम बंगाल बना रहा है, सिक्किम बना रहा है, 2 हो गया, असम बना रहा है, 3 हो गया, अरुणाचल प्रदेश बना रहा है, 4 हो गया। क्या हो गया? 4 हो गया। 4 राज्य बनाते हैं, 4 राज्य। वो चारों राज्य हैं कौन? एक को बोलते हैं सिक्किम, एक को बोलते हैं असम। भैया और दीदी साथ साथ हो गए, एक दीदी और आएंगे असम के बाद। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल को पहले लिखना था फिलहाल, लेकिन कोई बात नहीं। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ये भी एक दीदी ही है सिक्किम का, सिक्किम के बहनी ही हैं, आप जानते हो क्या कहते हैं, बहनी दीदी, बात समझ, सिस्टर, कुछ बोल दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यही बात ये नहीं है, बात आगे भी है इसके। बात ये है कि भारत का वह कौन सा स्टेट है जो भूटान से सबसे लंबी सीमा बना रहा है? तो आप बोलेंगे असम, तथा सबसे छोटी जो सीमा बना रहा है वो सिक्किम बना रहा है। कौन बना रहा है? सिक्किम बना रहा है। अपने एटलस में देखिएगा, सिक्किम सबसे छोटी सीमा बनाता है। ऐसे सिक्किम सबसे छोटी सीमा बनाता है, छोटा सा। असम सबसे लंबी बनाता है। बात क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम लोग, आगे की तरफ थोड़ा चर्चा कर लें। भारत और अफगानिस्तान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबानों का देश अफगानिस्तान। अफीम की खेती खूब होती है, आपको भी पता है। आइए, भारत अफगानिस्तान से सबसे छोटी सीमा बनाता है। भारत से सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? आप क्या बोलेंगे? अफगानिस्तान। वो कितने किलोमीटर बनाता है? 106 किलोमीटर बनाता है। लंबाई सीमा की मैं बात करूं, 106 किलोमीटर है। कितनी है? 106 किलोमीटर। वो सीमा की लंबाई नहीं, यहाँ बॉर्डर की लंबाई। बात समझ में आ गया? 106 किलोमीटर। यह भारत देश से, यह भारत से सबसे छोटी सीमा बनाता है। बनाता हूं, बात क्लियर हो? किसी को दिक्कत? और भारत के किस राज्य से बनाता है? तो राज्य कोई नहीं है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लद्दाख। बात क्लियर हो गया? सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश भारत से, स्थलीय सीमा बांग्लादेश। सबसे छोटी सीमा बनाने वाला अफगानिस्तान। दूसरी सबसे लंबी सीमा बनाने वाला चीन है। बात समझ में आ गया? सबसे बड़काऊ बांग्लादेश, सबसे छोटकाऊ अफगानिस्तान। बात समझ में आ गया? मजलकू की बात करें, चीन हो जाएगा।
इसीलिए एग्जामिनर भी या तो सबसे बड़कों को पूछता है, तो सबसे छोटकों को पूछता है। बात समझ में आ गया? अच्छा, माता पिता भी या तो सबसे बड़के लड़के को मानेंगे या तो सबसे छोटे बच्चे को मानते हैं, सबसे छोटे लड़के को दुलार। विचलता को तभी माना जाता है जब उससे हमारा कोई फायदा होगा। ज्यादा दुलार किसको मिलता है? या तो बड़कों या तो छोटकों। आयोग भी या तो सबसे बड़कों को पूछ लेगा या तो सबसे छोटकों को पूछ लेगा। तो सबसे बड़कों कौन है? बांग्लादेश। छोटकों अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर लंबी सीमा बना रहा। बात समझ में आ गया? भारत और अफगानिस्तान को अलग करने वाली जो रेखा थी उसे बोलते थे डूरंड लाइन, बोलते थे डूरंड रेखा कहते थे। लेकिन जब भारत से पाकिस्तान दुष्ट नालायक पाकिस्तान जब टूट के अलग हुआ भारत से, तब यह सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गई और यह अब अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन को हम डूरंड लाइन कहते हैं। थोड़ा सा भारत में भी सीमा का निर्धारण करती है। तो आज हमने एक बेहतरीन तरीके से भारत की स्थलीय सीमा के बारे में चर्चा कर लिया। कल के वीडियो में या कल की क्लास में हम लोग जलीय सीमा के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही सभी को। थैंक यू, थैंक्स लॉट, हैव अ नाइस डे। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियां आपको और आपके परिवार को मिले। थैंक यू।